भारत की इन 5 जगहों से जुड़ी है रावण के जीवन की सबसे प्रमुख घटनाएं। जानिए क्या है वो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। हमें इसमें सिर्फ आध्यात्मिक वीडियो और पौराणिक कथा पे ही आधारित है। आइए जानते हैं। इंडियन प्लेसेस स्टोरीज रिलेटेड टू रावण। रावण को अपने काल का सबसे श्रेष्ठ विद्वान और तपस्वी माना गया है। ये बात अलग है कि उसके बुरे कर्मों के कारण उसकी पंडित्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। रावण के बारे में अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलते हैं कि रामायण में कुछ ऐसी जगहों का वर्णन मिलता है जहां रावण के जीवन की प्रमुख घटनाएं घटी हैं। आज हम उन्हीं में से 5 प्रमुख जगह और उनके जुड़ी घटनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। नंबर 1, महिष्मती नगर, वर्तमान मध्य प्रदेश का महेश्वर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राक्षस राज रावण के ने सभी राजाओं को जीत लिया, तब वह महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा के से उनके नगर में गया। उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। रावण को जब पता चला कि सहस्त्रबाहु की नहीं है तो वह युद्ध की इच्छा से वहीं रुक गया। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था, वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन की हर 1000 भुजाएं थी। उसने खेल ही खेल में नर्मदा को प्रवाह रोक दिया, जिससे नर्मदा का पानी तटों के ऊपर चढ़ने लगा। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां नर्मदा जल डूबे गए। नर्मदा आई और अचानक बाढ़ के कारण को जाने रावण ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों के ने रावण को पूरी तरह बता दिया कि रावण में सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन से भयंकर युद्ध। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह पुलंग मुनि की पता चली तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उसने मित्रता कर ली। नंबर 2, बैद्यनाथ। शिव पुराण के अनुसार रावण भगवान शिव का भक्त था। उसने बहुत कठिन तपस्या की और एक एक करके अपने मस्तक भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी इस तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसके 10 सर भगवान ने फिर जोड़ दिए। रावण ने भगवान से वरदान के रूप में भगवान शिव को अपने साथ लंका चलने की बात कही। भगवान ने शिव से रावण की बात मान ली, लेकिन रावण के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि उनके रावण शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख देगा तो भगवान शिव उसी जगह पर स्थापित हो जाएंगे। रावण ने भगवान शिव की शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जाने लगा। यह सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई। यही भगवान शिव लंका के स्थापित हो जाएंगे तो लंका को हरा पाना किसी के भी बस असंभव हो जाएगा। ऐसे रावण को कोई भी नहीं हरा पाता। इसका परेशानी का हल निकालने के लिए सब विष्णु भगवान के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से किसी भी तरह रावण को शिवलिंग लंका ले जाने के लिए रोक की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके धरती पर चले गए। साथ ही वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश किया। जैसे ही वरुण देव रावण के पेट में घुसे, रावण को बड़ी तीव्र लघु शंका करने के पहले कुछ शिवलिंग के किसी को हाथ में देना था। तभी उन्हें ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान गुजरे और रावण ने थोड़ा देर शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया। वह खुद शंका करने चला गया, लेकिन उसके पेट में तो वरुण देव घुसे हुए थे। रावण के बहुत ही देर तक ब्राह्मण ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जिसे ही शिवलिंग नीचे स्थापित हुआ, वरुण देव रावण के पेट से निकल गए। रावण जब ब्राह्मण को देखने आया तो देखा शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है और ब्राह्मण जा चुका है। उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की, लेकिन शर्त के अनुसार भगवान शिव उसी जगह पर स्थापित हो गए। आखिर में क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर मुष्टि प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। बाद में रावण ने क्षमा मांगी। कहते हैं रोज लंका शिव पूजा के लिए बैद्यनाथ आता था। जिस जगह ब्राह्मण ने शिवलिंग रखा वहीं आज शंकर भगवान का मंदिर है, जिसे बैद्यनाथ धाम कहते हैं। नंबर 3, पंचवटी। पंचवटी नासिका जिला
महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट स्थित पर प्रसिद्ध पौराणिक स्थान है, जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अपने वनवास काल में काफी दिनों तक रहे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। रावण ने मारीच नाम के राक्षस को सीता हरण की योजना में शामिल किया। उसने सोने के हिरण रूप धारण किया। सीता रूप उसे मोहित हो गई। सीता जी ने राम जी को उस हिरण को लाने को कहा। बाद में राम ने लौटते वक्त लक्ष्मण उन्हें खोजने पर वन गए। रावण साधु में वेश आया और सीता जी को हरण करके ले गया। यहाँ श्री राम ने बनाया हुआ मंदिर खंडहर में विद्वान है। नंबर 4, किष्किंधा धारुपुरी। एक बार रावण ने सुना है कि किष्किंधा धारु का राजा बलि बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उससे के पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बलि की पत्नी तारा, तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने रावण को समझाया कि इस बलि नगर में बाहर संधारण के लिए गए हुए हैं, वे ही आपस में युद्ध कर सकते हैं। अन्य कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। साथ ही सुग्रीव ने रावण को बलि की ताकत का क्षमता के बारे में बताया और दक्षिण में तट पर जाने को कहा, क्योंकि बलि वहीं पर था। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बलि संध्या आरती कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बलि पर आक्रमण कर दूंगा। बलि ने रावण को आते देख लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। जैसे ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, लेकिन बलि ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बलि को अपने नखों से चोटता रहा, लेकिन बलि ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण ने मंत्री और सिपाही उसके पीछे शोर मचाने दौड़े, लेकिन बलि के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बलि रावण को लेकर पश्चिम सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्या पूरी, फिर दर्शनन के लिए कृषि उपवन में आसन बैठकर रावण को अपनी कांख में निकालकर पूछ कि अब कहिए कौन है, किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि लंका का राजा रावण हूँ और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया, साक्षी देखकर मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की मित्रता कर लिया। कैलाश मानसरोवर कहा जाता है कि एक बार रावण ने घोर तपस्या करने के बाद कैलाश पर्वत को उठा लिया था। वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाना चाहता था। उस समय शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया और कैलाश पर जहाँ था वहीं अवस्थित शिव ने अन्य भक्त रावण को दब गया। तब रावण अपनी भूल को भगवान शिव से माफ़ी मांगी और उनकी स्तुति करने लगा। वही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। कैलाश मानसरोवर पर रावण के कई वर्षों तक तप करने पर वर्णन भी ग्रंथों में मिलता है।